हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट एग्ज़ाम स्टडी। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 21 से 25 जून तक के टॉप 50 करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में। पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 21 जून, सभी को पता है। लेकिन इसकी थीम काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो ये भी आप याद रखिएगा। थीम है इसकी योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। तो योगा एट होम पर जोर दिया गया है इस बार। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी कंपनी 150 मिलियन डॉलर के मूल्य वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है? तो पहली भारतीय कंपनी बन गई है रिलायंस। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में पहली बार प्लाज्मा थेरेपी के ज़रिए एक कोरोना मरीज़ को पूरी तरह से ठीक किया गया? तो कर्नाटक में ऐसा हुआ कि प्लाज्मा थेरेपी अप्लाई करके एक कोविड-19 के पेशेंट को पूरी तरह से ठीक किया गया, उसे स्वस्थ किया गया। तो याद रखिएगा, कर्नाटक में ऐसा हुआ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने सत्यभामा पोर्टल लॉन्च किया? तो प्रहलाद जोशी जी ने किया है। ये हैं खदान एवं कोयला मंत्री केंद्रीय, और संसदीय मामलों के मंत्री भी हैं। तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा। कोयला और खनन क्षेत्र में विज्ञान और तकनीकी का उपयोग करने के लिए, विज्ञान और तकनीकी के माध्यम से इस क्षेत्र की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए सत्यभामा पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व शरणार्थी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 20 जून को मनाया जाता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये काफ़ी। तो पिछले वीडियो लेक्चर में ये छूट गया था, इसलिए यहाँ पर इसको ऐड किया गया है। तो इसकी थीम भी आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। एवरी एक्शन काउंट्स। तो इसकी थीम थी एवरी एक्शन काउंट। अगला क्वेश्चन है, पीएम स्वनिधि योजना के कार्यान्वयन के लिए आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने किस संस्था के साथ समझौता किया है? तो ये संस्था है सिडबी, याद रखिएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, जिम्बाब्वे में भारत के अगले राजदूत कौन होंगे? तो विजय खंडूजा होंगे, याद रखिएगा। जो एम्बेसडर्स हैं भारत के, उनको याद रखिएगा कौन से देश में कौन नियुक्त हुए हैं। और करंट के क्वेश्चंस हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस पड़ोसी देश ने अपने नए मानचित्र को मंजूरी दी है? तो नया मानचित्र मंजूर किया है नेपाल ने। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये। ट्राई की रिपोर्ट के मुताबिक मई 2020 में इंटरनेट स्पीड के मामले में कौन सी टेलीकॉम कंपनी पहले स्थान पर रही? तो पहले स्थान पर रही रिलायंस जियो। रिलायंस जियो ने 14 MB पर सेकंड की स्पीड 4G सेगमेंट में उपलब्ध करवाई। तो ये भी याद रखिएगा आप। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के किस पूर्व गवर्नर को राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो उर्जित पटेल को नियुक्त किया गया है। ये 2016 से 2018 तक के लिए RBI के गवर्नर रहे थे। तो ये भी याद रखिएगा आप। इनका कार्यकाल भी पूछ सकते हैं आपसे। अगला क्वेश्चन है, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस देश की राजधानी मॉस्को में होने वाले 75वें ऐतिहासिक विक्ट्री परेड में हिस्सा लिया? तो रूस में हुआ था, ये 24 जून को हुआ था। तो इसकी डेट भी आप याद रखिएगा। और रूस की जो कैपिटल है वो है मॉस्को, ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने विदेशी पर्यटकों के आने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो विदेशी पर्यटक अब स्पेन नहीं जा सकते। अभी कोविड-19 के चलते ये डिसीजन लिया है स्पेन ने। अमेरिका ने भी ऐसा ही एक डिसीजन लिया है। H1B वीज़ा पर उसने 31 दिसंबर 2020 तक के लिए रोक लगा दी है। तो ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स के द्वारा जारी दुनिया के टॉप 100 अमीरों की लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के मुकेश अंबानी कौन से स्थान पर हैं? तो 9वें स्थान पर हैं। पहले स्थान पर हैं जेफ बेजोस, जो कि अमेज़ॉन के फाउंडर हैं। और सेकंड नंबर पर हैं बिल गेट्स। तो जो टॉप 10 की लिस्ट है उनको आप एक बार देखकर याद कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है काफ़ी। किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने राष्ट्रपति
डोनाल्ड ट्रंप और माइक पेंस के विवादित विज्ञापनों को प्लेटफॉर्म से हटा दिया है, तो फेसबुक ने ऐसा किया है। ये जो टॉप 50 क्वेश्चंस हैं ये टू द पॉइंट नहीं है, इस बार थोड़े से ट्रिकी हैं, तो आप इनको अच्छी तरह से पढ़िएगा और याद करिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसीलिए इनको यहाँ पर शामिल किया गया है टॉप 50 क्वेश्चंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2020 में वीडियो गेम्स की एक्टिविटी में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। तो जो मार्च 2020 में क्या हुआ था, लॉकडाउन लगा, उसकी वजह से लोग अपने अपने घरों में बंद हो गए। अब उन्होंने क्या किया, घरों में रहकर वीडियो गेम्स वगैरह ये सब ज़्यादा काम किए, तो इसकी वजह से वीडियो गेम्स की एक्टिविटी में 75% इंक्रीज़ हो गया। तो याद रखिएगा 75% बढ़ोतरी हुई है वीडियो गेम्स एक्टिविटी में। अमेरिका की कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन के पॉपुलर फेयरनेस प्रोडक्ट की बिक्री मिडिल ईस्ट और किस महाद्वीप में बंद करने की घोषणा की है। तो मिडिल ईस्ट और एशिया में जॉनसन एंड जॉनसन की फेयरनेस प्रोडक्ट्स नहीं बेचे जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो रंग भेद है उसके ऊपर अभी हाल ही में वैश्विक स्तर पर काफ़ी ज़्यादा डिबेट और चर्चाएं हुई हैं, उसके चलते ही जॉनसन एंड जॉनसन ने ये डिसीजन लिया है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शंकर सिंह वाघेला ने हाल ही में किस पॉलिटिकल पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के पद से इस्तीफा दिया है। तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के थे, एनसीपी के थे ये महासचिव, इन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया। अगला क्वेश्चन है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने हाल ही में नेशनल टेस्ट अभ्यास ऐप का कौन सा संस्करण लॉन्च किया है। तो इसका हिंदी संस्करण लॉन्च किया गया है। अब हिंदी माध्यम के विद्यार्थी भी इस ऐप का उपयोग कर सकेंगे, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 23 जून को विश्व भर में कौन सा दिन मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाया जाता है। हम लोग कोशिश करते हैं कि टॉप 50 क्वेश्चन में जो इम्पॉर्टेंट डेज भी हैं उनको भी शामिल किया जाए, क्योंकि इससे आप इनको बेहतर तरीके से याद भी कर सकते हैं और करंट के क्वेश्चन होंगे तो उसकी वजह से आप इनको बार बार पढ़ भी लेंगे। तो इनको याद रखिएगा, इनकी थीम भी इम्पॉर्टेंट होती है और कौन सा दिन मनाया जाता है महत्वपूर्ण, वो भी आपको याद करना है। अगला क्वेश्चन है, सरकार ने कोरोना के खिलाफ सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों के लिए 50 लाख की बीमा योजना को कितने महीने के लिए बढ़ा दिया है। तो इस बीमा योजना को बढ़ाया है 3 माह के लिए या 3 मंथ के लिए, याद रखिएगा। कोरोना वॉरियर्स के लिए ये योजना बनाई गई है, 50 लाख रुपए तक की बीमा योजना है ये। रणजी ट्रॉफी में कितने विकेट लेने वाले इकलौते गेंदबाज राजेंद्र गोयल का हाल ही में निधन हो गया। तो इन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक लिए थे, 637 विकेट लिए थे, इनका हाल ही में अभी निधन हो गया। तो राजेंद्र गोयल ये गेंदबाज थे, क्रिकेट से संबंधित थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि राजेंद्र गोयल का संबंध किस खेल से है। तो क्रिकेट से है इनका संबंध। अगला क्वेश्चन है, किस देश के संसदीय पैनल ने हाल ही में नागरिकता कानून को संशोधित करने का प्रस्ताव दिया है। तो नेपाल ने किया है। एक तो नेपाल ने अपना जो मैप है, बदले हुए मैप को मंजूरी दी है, दूसरा इन्होंने नागरिकता कानून में संशोधन करने का प्रस्ताव भी किया है। तो नेपाल की नागरिकता अब इतनी जल्दी से नहीं मिलेगी लोगों को। जैसे अगर कोई भारत से कोई लड़की नेपाल में जाकर शादी करती है तो उसको 6 वर्ष में नागरिकता नहीं मिलेगी। अब इस कानून को थोड़ा सा और टफ बनाया गया है, इस कानून में बदलाव किए गए हैं, तो याद रखिएगा नेपाल ने ऐसा किया है। अगला क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले किस पॉलिटिकल पार्टी के उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह व 5 विधान पार्षद ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। तो राष्ट्रीय जनता दल के थे, आरजेडी जिसको बोलते हैं। तो इन्होंने विधानसभा चुनाव होने वाले हैं बिहार में, उसके पहले ही इन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो याद रखिएगा 6 विधायकों ने ऐसा किया। अगला क्वेश्चन है, कैंसर से पीड़ित पूर्व भारतीय निशानेबाज पूर्णिमा जनन का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो 42 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये है
कि पूर्णिमा जैनन का संबंध किस खेल से है, तो निशानेबाज थी ये। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट ने अपने कौन से पॉपुलर वर्क इंटरैक्शन प्लेटफॉर्म ऐप का नया वर्जन लॉन्च किया है, तो टीम्स का नया वर्जन लॉन्च किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछा जाएगा कि टीम्स किसका पॉपुलर वर्क इंटरैक्शन प्लेटफॉर्म है, तो माइक्रोसॉफ्ट का है ये। तो आपको इस तरीके से आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये काफ़ी। ब्लूमबर्ग मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक किस देश ने भारत की स्पेशल फ़्लाइट्स को एंट्री देने से रोक लगा दी है, तो भारत की स्पेशल फ़्लाइट्स जो वंदे भारत मिशन के तहत भेजी जा रही थी विदेशों से भारतीयों को वापस लाने के लिए, उस पर अमेरिका ने रोक लगा दी है, तो याद रखिएगा इसको। ध्रुव क्या है जिसे आईआईटी बॉम्बे के शोधकर्ताओं और छात्रों द्वारा विकसित किया गया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाविक के लिए रिसीवर चिप है ये ध्रुव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा शुरू किए गए प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, तो युक्ति 2.0 है। युक्ति 2.0 किसके लिए है, उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए। मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, किस ई कॉमर्स पोर्टल ने विक्रेताओं को मूल देश का उल्लेख करना अनिवार्य किया है, तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जैम जिसको बोलते हैं, इन्होंने अनिवार्य कर दिया है कि कोई भी प्रोडक्ट किस देश में बना है, जैसे अगर मेड इन इंडिया है या मेड इन चाइना है, तो उस पर लेबल लगा हुआ होना ज़रूरी है कि कौन से देश का ये प्रोडक्ट है, नहीं तो फिर उसको वार्निंग दी जाएगी उस विक्रेता को, और उसके फिर तब भी कुछ नहीं किया जाता तो कुछ दिनों के बाद उसके प्रोडक्ट को हटा दिया जाएगा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। पीएम केयर्स फंड से हाल ही में 1000 करोड़ रुपए के पहले आवंटन के लाभार्थी कौन होंगे, तो प्रवासी श्रमिकों के लिए पहला आवंटन होगा पीएम केयर्स फंड में से, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संगठन 30,000 वेंटिलेटर का निर्माण कर रहा है जिसे पीएम केयर फंड से ऑर्डर किया गया था, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, या जिसको भेल भी बोलते हैं, BHEL। अगला क्वेश्चन है, देश के सहकारी बैंकों समेत सरकारी बैंकों को किसके सुपरविजन के तहत लाए जाने का प्रस्ताव किसके सुपरविजन के तहत लाए जाने का अध्यादेश कैबिनेट में मंजूर हुआ है, तो रिजर्व बैंक के सुपरविजन में लाने की बात चल रही है। किनको, सहकारी बैंकों को साथ ही साथ सरकारी बैंकों को, सरकारी बैंकों के साथ सहकारी बैंकों को भी अब आरबीआई के सुपरविजन में लाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्च इंजन गूगल ने फर्जी इमेज और वीडियो पर रोक लगाने के लिए कौन सा टूल लॉन्च किया है, तो इम्पॉर्टेंट है काफ़ी, इमेज सर्च टूल, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के कुशीनगर हवाई अड्डे को अब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने के लिए मंजूरी दे दी गई है, तो कुशीनगर हवाई अड्डा है उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान के किस शहर में पहला हिंदू मंदिर बनाए जाने की आधारशिला रखी गई है, तो इस्लामाबाद में पहला हिंदू मंदिर बनाया जाएगा, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। विजडम इंडिया के एक सर्वे में किस खिलाड़ी को भारत के, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजडम इंडिया के एक सर्वे में किस खिलाड़ी को भारत के पिछले 50 वर्ष के टेस्ट इतिहास का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज चुना गया है, तो राहुल द्रविड़ को चुना गया है। विजडम क्रिकेट से संबंधित एक मैगजीन है। हाल ही में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े देश भारत ने ओलंपिक में अपने कितने साल पूरे किए हैं, तो 100 साल पूरे किए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अमेरिका के नेशनल साइंस फाउंडेशन NSF का प्रमुख नियुक्त किया गया है, तो डॉक्टर सेतुरमन पंचनाथन जी को इस पद के लिए चुना गया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही आपको पढ़ाए जा रहे हैं, तो एक एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा और रिवाइज करिएगा। JSW सीमेंट ने किस खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो सुनील छेत्री और सौरव गांगुली को बनाया है। अगला क्वेश्चन, एक रिपोर्ट के मुताबिक विश्व के शीर्ष शेयर बाजारों में
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कौन से स्थान पर है? तो 10वें स्थान पर है, 10th पोजीशन है इसकी। भारतीय रिजर्व बैंक ने पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक, पीएमसी बैंक है ये, इस पर एक प्रतिबंध लगाए हुए थे। इन प्रतिबंधों को कितने माह तक के लिए बढ़ा दिया गया है, कितने समय के लिए बढ़ाया गया है? तो 6 माह के लिए इनको बढ़ाया गया है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 23 जून को मनाया जाता है। 23 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाते हैं और 23 जून को ही संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस भी मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, इन तीनों क्वेश्चन को आप पढ़ चुके हैं अभी इसी लेक्चर में। हाल ही में किसने कांस फिल्म फेस्टिवल 2020 में वर्चुअल इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया? तो प्रकाश जावड़ेकर ने किया। प्रकाश जावड़ेकर कौन है? आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। लेजेंड ऑफ सुहेलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? अमीश त्रिपाठी ने। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। किस राज्य ने इंदिरा रसोई योजना लॉन्च की है? तो राजस्थान ने लॉन्च की है इंदिरा रसोई योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के बाहर विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो लॉस एंजलिस में किया गया। विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय बनाया जाएगा लॉस एंजलिस, अमेरिका में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, WWE रेसलर द अंडरटेकर ने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। ये किस देश से हैं? अंडरटेकर को आप सभी जानते होंगे, बचपन में हम सभी देखते आए हुए हैं WWE रेसलिंग, तो अमेरिका के हैं ये। किस कंपनी ने कोविड-19 का उपचार करने के लिए कोरोनिल एवं श्वसारी वटी नामक आयुर्वेदिक दवाएं लॉन्च की हैं? तो पतंजलि आयुर्वेद ने ऐसा किया है। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर हम एक सेपरेट वीडियो लेक्चर भी बनाएंगे, तो इसलिए यहाँ पर इसको ज़्यादा डिस्कस ना करते हुए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। जून 2020 में किस देश ने बहुपक्षीय शस्त्र व्यापार संधि ATT में शामिल होने का निर्णय लिया है? तो चीन ने ऐसा किया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अपने लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट के लिए पेटेंट प्राप्त किया है? लिक्विड कूलिंग LCHG एंड हीटिंग गारमेंट, तो इसके लिए पेटेंट हासिल किया है इसरो ने। तो ये थे दोस्तों टॉप 50 करंट अफेयर्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे। एक एक क्वेश्चन इसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो लेक्चर को आप अच्छी तरह से रिवाइज करिएगा, क्योंकि इसको बनाने के लिए हमने टाइम भी लिया है और मेहनत भी इसको काफ़ी लगी है इसमें। तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और घर पर रहिए, ठीक है। धन्यवाद।